अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी PSL टीम गिफ्ट्स हेयर ड्राई टू इट्स प्लेयर इंटरनेट मोक्स मेजरली राइट विद मेजर गोरोवारा की वीडियो जी रीजन वीडियो करेंगे सब हिमजू तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक प्रोड्यूसर चीयर्स चीयर्स। कमेंट्स में आता है कि वोडका है। फौजियों के बारे में यही समझते हैं लोग, सवेरे उठते ही वोडका से कुल्ला, दोपहर को विस्की से गरारे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये सब बॉलीवुड ने आपको झूठ बोल रखा है फौज के बारे में। जब भी दिखाएंगे फौजी और बड़ी मूंछों वाला हेलो माय सन और ऐसे करके विस्की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, मतलब लोगों ने ऐसा बना रखा है कि आपकी फायरिंग खराब हो, आपकी फिजिकल फिटनेस खराब हो, लेकिन अगर आप दारू पिए तो देयर आर सो मेनी जनरल्स। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह। और जनरल हनूत एब्सोल्यूट लेजेंड, टोटल टी टोटलर। और ऐसे कितने हैं इंडियन आर्मी में जिन्होंने शराब का कतरा, देयर आर पीपल हु आर प्योर वेजिटेरियन, अंडा तक नहीं खाया उन्होंने। तो अलग अलग लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि लोग ड्रिंक नहीं करते, ड्रिंक भी करते हैं। और एक बहुत बड़ा एक चंक है उसमें जो नहीं भी पीता है, एंड दैट्स ओके। देयर आर सो मेनी पीपल हु एब्सोल्युटली डोंट ड्रिंक। ये फौज के बारे में थोड़ा सा मैंने बोला कि आज एक गलतफहमी दूर कर दूं, क्योंकि बॉलीवुड यही दिखाता है ना। बॉलीवुड जब भी फौज दिखाएगा एवरीबडी इज ड्रिंक, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैस में जाओगे ना पार्टी, आप तो जा चुके हो, वहां पे आधे बंदे तो नींबू पानी पकड़े रहते हैं। नींबू पानी वाले। और जो नए यंगस्टर्स है ना, दे आर वेरी कॉन्शियस। हमारे टाइम पे तो खड़गू टाइप के होते थे कंपनी कमांडर्स। यंगस्टर्स टुडे आर एक्सट्रीमली कॉन्शियस। वो तो नई फौज है ना, तो दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस। तो ये सब नहीं होता, ये जो जनरली बॉलीवुड दिखाता है ना, सब फेक है, ऑल फ्रॉड। दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। और ये आप मेट की सर अभी तो हम डाइट पे चल रहे हैं। नो वो ये यार फौज में पता नहीं क्या इनको खुजली मची है यंगस्टर्स को। वो जो नहीं होता, वो जो कौन सा होता है वो, हाँ, जो स्मार्ट वॉच होती है, और या एक और स्मार्ट वॉच। और वो भाग रहा है सवेरे ना 4 बजे उठ के, पता नहीं क्या। मैंने बोला सो जाओ तुम लोग। कह रहे नहीं सर बड़ा मजा आएगा भागने के लिए, चलो। मैंने बोला भागो यहाँ से। कोई मेरे अगर दरवाजे पे दिखा ना, मैं तुम सबकी वाट लगाऊंगा, भागो यहाँ से, गेट लॉस्ट ऑल ऑफ यू। नहीं, यंगस्टर्स गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, कह रहे हैं सर हम जा रहे हैं वहां पे, वो पहाड़ है, हम ये वो नॉट पहाड़ इन द सेंस की हिल। तो अपना ट्रैक सूट पहन के खट पूरे सवेरे, पता नहीं फौज। चलो ठीक है, एनीवे आज की क्या गप है प्रोड्यूसर, ये बताओ। वही जो मैं नहीं चाहता हूँ करना, लेकिन उन्होंने ना चाहते हुए भी करना पड़ता हम लोगों को, क्योंकि ये है ही है। हम ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हो गए पाकिस्तान के ना। मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ यार, बिना पैसे के हमें कंटेंट दे रहे हैं। अरे भाई साहब, इन्होंने एक तो IPL का वो कर दिया सर, कि हर चीज कॉपी करा। IPL की कॉपी करके PSL शुरू की। क्या इनोवेटिव थॉट था, PSL शुरू करेंगे पाकिस्तानियों का। अब जो IPL की टीम्स में हो रहा है वो कॉपी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंटरनल वीडियोस तो आती हैं। अरे वो कौन है, वो पाकिस्तानी एक फॉर्मर क्रिकेटर है पगला सा, जो बहुत लंबी फेंकता है, फिर हर मैच के बाद बेइज्जत होता है वो। अरे यू टोल्ड मी हिज नेम यार, सोहेल तनवीर। नहीं, सोहेल तनवीर कौन है वो? सोहेल तनवीर नहीं, तनवीर अहमद। तनवीर है, सोहेल तनवीर नहीं, सोहेल तनवीर तो फास्ट बॉलर था। ना तनवीर अहमद, आई थिंक तनवीर अहमद। एक तनवीर है उसका कुछ नाम है। वो टीवी पे आता है, लोग उसकी क्लिप्स, बड़ा इंडिया में ना बड़ा उसका वो चलता है, उसके ना कि लोग मजाक उड़ाते हैं उसके बड़े मीम्स चलते हैं यहाँ पे यार। मैंने भी वो देखा कि हाँ हम तो इस बार तो जीत जाएंगे। उसने बोला था कि PSL जो है इस बार IPL को खड़का देगी, और 10th एडिशन है ना उनके PSL का। हाँ बताओ, दिखाना फोटो यार। हाँ मैं वही सर्च कर रहा हूँ। क्या नाम है उसका? तनवीर अहमद। दिखाओ यार, ढूंढो। यही ना यार, इसकी अच्छी फोटो दिखाओ। उसने मुंह में क्रीम लगा रखा है। कोई दिखाओ उसका स्टूडियो में बैठा हुआ। हाँ यही है खजूर, तनवीर अहमद। यही है खजूर, यही तनवीर अहमद। दिखाओ उसकी फोटो भैया, यही है खजूर। हाँ ये एक और इसकी दिखाना, स्टूडियो वाली एक फोटो लगाओ एडिटर, तब पता लगेगा। एडिटर स्टूडियो वाली फोटो लगाएगा इसमें। ये है
हाँ, अरे भाई साहब, ये आदमी इतना फेंकू है, इतना फेंकू है, इतना फेंकू है ये आदमी कि ये, अच्छा पाकिस्तान में रिपरकशन, जैसे अगर मैं कुछ गलती से बोल दूं ना, राइट, मैं 10 बार हाथ जोड़ के माफिया मांगता फिरूं सबसे कि यार मुझसे गलती हो गई, क्योंकि हमें जब सब्सक्राइबर देखता है ना, तो सब्सक्राइबर के सबसे जो बड़ी चीज है हमारे पास, या किसी भी जो भी ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सोशल मीडिया पे जो भी हो, उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी क्रेडिबिलिटी। उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी क्रेडिबिलिटी, राइट। उसकी क्रेडिबिलिटी के बिना कुछ भी नहीं है। अगर वो क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं है तो भाई साहब वो खत्म है। लेकिन ये सब चीजें पाकिस्तानियों को अप्लाई नहीं करती ना। कुछ बोलो, कुछ बकवास कर दो, आज शाम को 5 बजे बारिश की जगह आसमान से संतरे का जूस गिरेगा इंशाल्लाह। मेरे जराए ने बताया जो ऊपर है, उनके जराए हैं, मेरी चिड़िया ने बताया, मेरे तोते ने, अच्छा ये सब बोल दिया। फिर 5 बजे कुछ नहीं हुआ तो बोला कि साहब आपने तो बोला था 5 बजे संतरे का जूस गिरेगा। उसने बोला मैंने इंशाल्लाह भी तो बोला था। उसने फट से अपने आप को कोने में, फिर अगले दिन कुछ यही बोल देगा। यार बहुत झूठा आदमी है यार, मतलब बहुत झूठा आदमी है ये और बड़े जोश जोश में आता है। फिर ये इसको पता नहीं कुछ है, देयर इज सम मेंटल डिसऑर्डर विद दिस मैन। एनीवे, और बताओ। देयर इज सम मेंटल डिसऑर्डर विद एवरी पाकिस्तानी। हाँ, आई विल नॉट डिस्प्यूट योर क्लेम। बताओ। सो सर, कल एक बार फिर से रिजवान भाई ने विन नहीं किया, लर्न किया। सबसे बड़ी चीज तो ये पीएसएल के मैच में, खैर वो तो बड़ी चीज नहीं है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरी वेंचुरी मारी है कल। बट वो मुद्दा नहीं है सर। मुद्दा ये है कि कल कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच था, जिसमें कराची किंग्स जीत गई। कराची किंग्स के प्लेयर है, इंग्लिश प्लेयर है सर, जेम्स विंस, उन्होंने सेंचुरी मारी तो कराची किंग्स जीत गई। एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ। उस मैच के बाद की एक क्लिप वायरल हो रही है। इंडियन ड्रेसिंग रूम में होता है सर, जब भी इंडिया की टीम कोई मैच खेलती है, जीतती है हारती है वो अलग चीज है, बट इंडिया के जो फील्डिंग कोच हैं वो बेस्ट फील्डर का अवार्ड देते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी ने बढ़िया कैच लिया या रन आउट अच्छा किया, वो शाउट आउट देते हैं सबको, सब लोग बैठे हैं बीच में, और एक मेडल देते हैं। वो बीसीसीआई वीडियोस अपलोड करता है। तो पाकिस्तानियों को लगा ये अच्छा आइडिया है, ये हम भी चुरा सकते हैं। चुराया, फिर अपना इनोवेशन डाला और उसके बाद इसको लिखा बेस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड देना शुरू किसको दिया? जेम्स विंस को ही दिया है कराची किंग्स ने। हाँ, इन्होंने अपना उठाया कि ये देंगे। मुद्दा ये कि अवार्ड में दिया क्या, इंडियन टीम तो मेडल दे देती है, मेडेलियंस दे दिया, मेडल दे दिया, कुछ नहीं। उन्होंने दिया हेयर ड्रायर, स्पॉन्सर्ड हेयर ड्रायर। स्पॉन्सर्ड था कि नहीं मुझे नहीं पता। वो लेडीज बाल ठीक कर, पार्लर में दिखता वो वाला। हाँ, हेयर ड्रायर दिया। कह रहा बारिश बहुत होती है, पिच सुखाने के लिए लेके चले। यार ये क्या बोले यार, हेयर ड्रायर दे दिया उन लोगों ने इंग्लिश प्लेयर को। आपको पता कराची किंग्स का कप्तान कौन है? कौन है? डेविड वार्नर। कराची की, अच्छा डेविड वार्नर, हाँ, ही इज द कैप्टन ऑफ कराची किंग्स। और दूसरी चीज, जब इनकी टीम मीटिंग हुई थी तो डेविड वार्नर नहीं आया था। उनका वाइस कैप्टन है, वो बॉलर है सर, उसका नाम नहीं आता रहा मुझे। वो भी यूनुस का हाइट वाला वर्जन है सर शक्ल से। अच्छा, उसको जो वाइस कैप्टन उसको बोला होगा, उसको भी, वो पाकिस्तानी है। अच्छा। तो पाकिस्तान में इस बात को भी लेके काफी वो हुआ कि गोरा साहब आ जाता है तो वो नहीं आ सकता था, वो कप्तान है, कप्तानों की वो थी। तो गोरों पे उन्होंने बदला ले लिया, एक को हेयर ड्रायर दे दिया कि तुम्हारी बेइज्जती करोगे हम तुम्हारी कर देंगे। वो भी हंस रहा है वो। ये वो तो नहीं है जिसमें एक डब्बा, मैंने डब्बा पकड़ा और वो हंस रहा है अंग्रेज, वही वाला। उसकी हंसी नहीं रुक रही कि ये क्या पकड़ा दिया, वो है वो। रेड दिख रहा है सर, उसकी फोटो लगी। हाँ, यू हैड सेंड मी दिस क्लिप इन द मॉर्निंग ना। यू हैड, महेंद्र आपने करी थी, इन्होंने करी थी? इन्होंने करी थी, महेंद्र ने करी थी ना, फ्रीडम फाइटर ने। हाँ, अच्छा। अरे यार, हाँ देखिए मैंने वो तो गोरा कंफ्यूज हो गया कि मुझे हेयर ड्रायर क्यों पकड़ा दिया। उसके बाल भी छोटे छोटे हैं। उसके बाद उसने बोला कि जब बारिश होगी तुम पिच सुखाने से लगे हुए सबके सब सूख जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। चलो ठीक है। और इसी मैच के पहले एक अनाउंसमेंट होती है इसी मुल्तान सुल्तान्स की टीम से। मौलाना है ही रिजवान सर, तो वो हरकतें भी वही करता है, मैं मानता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है।
उसने बोला है मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने कि हर छक्के या विकेट पे हम फिलिस्तीन के लिए 1 लाख पाकिस्तानी रुपए देंगे, यानी कि कुल $356। और फिर इन्होंने छक्के नहीं मारे। नहीं मारे, छक्के तो मारे इन्होंने। फिर देख लेना इसमें स्कैम ना हो कोई। वो तो होगा, बिना स्कैम के पाकिस्तान में ये तो छक्के मारे और फिर कोई बोले, रिजवानी बोले कि सारा पैसा मुझे तो मैं भिजवा रहा हूँ पैलेस्टीन। अभी मैंने पता क्या सुना है कि वो पिच के लिए कुछ चाहिए था, चैंपियंस ट्रॉफी में पिच में फर्टिलाइजर्स चाहिए, कुछ डालना था मटेरियल। पिच क्यूरेटर ने अपनी बाइक पिच क्यूरेटर ने, जो पाकिस्तानी पिच क्यूरेटर था, उसने बजट मांगा, इन्होंने बोला कि नहीं पिच बनाने के लिए तो मैं बजट नहीं देंगे। उसने अपनी पर्सनल बाइक बेच दी, अपनी बाइक बेच के। ये करना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, यार ये हाल है इनका। ये पीएसएल करवा रहे हैं अभी, पीएसएल करवा रहे हैं। वो तो है, वो है ना। सुना है कि लोग भी नहीं आए, नहीं जो मैच था कराची में मैच हुआ था ना। वो मुद्दा ये था कि पाकिस्तान सर ज्यादातर तो भीड़ इनके मस्जिदों में हो जा रही है मौलाना ताकी को सुनने के लिए। हाँ, ताकी जब से तू आंखों में झांकी, उसको देखने ताकि अगली बार से मैं पाकिस्तान के पीएसएल के स्पॉन्सर्स को मौलाना ताकी को स्पॉन्सर, मैं बता रहा हूँ, गजवाए हिंद स्पॉन्सर्ड बाय पेप्सी। सुनो कितना बढ़िया लगेगा। प्रोड्यूसर सोचो, यहाँ पेप्सी यहाँ केएफसी। हाँ, पेप्सी, केएफसी, डोमिनोज, जहां जहां लूटा है इन लोगों ने, लूट खसोट मचाई है। आप बोलो मौलाना तकी, मैं बता रहा हूँ वो बढ़िया आदमी है। वो ज्यादा मैं सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स को, ये रिजवान फिजवान देखो, ये भी मौलाना पर ये छोटा मौलाना है, तकी बड़ा मौलाना है। आप इसको बोलो कि जब मस्जिद में अगली बार जाएगा और जिहाद की बात करने या बात करेगा ये गजवाए हिंद की, तो इसको टी शर्ट पहनाओ, मैं बता रहा हूँ। उसमें पेप्सी का लोगो, केएफसी का लोगो, डोमिनोज का लोगो, ये सारे लोगो लगवाओ। नहीं, उसके कुर्ते पे ही लगवा दीजिए, उसके कुर्ते पे लगवाओ, ठीक है। तो कितना मजा आएगा। पाकिस्तान में सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि मौलवी बोलेगा कि खरीदो ये ब्रांड, मौलवी साहब को पैसे मिलेंगे भाई। मौलवी तकी को, मौलाना तकी जो है उसको पैसा मिलेगा, फिर वो फिलिस्तीन के खिलाफ जिहाद को और बढ़ा सकेगा। फिर और जिहाद को बढ़ा के लिए, फिलिस्तीन के लिए। सर खिलाफ बोल दिया, कोई बात नहीं, एक्चुअली खिलाफी है। यू आर राइट, यू आर राइट। क्यों? कोई मुस्लिम देश किसी भी फिलिस्तीनी को लेना नहीं चाहता। शरणार्थी जो बोलते हैं ना, शरण, मुझे पता है, ठीक है ना, शरणार्थी फालतू में, शरणार्थी कोई बना नहीं रहा है, ठीक है। नंबर 1, कोई शरणार्थी नहीं बना रहा। दूसरा, कोई वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। 57 मुस्लिम मुल्कों का कोई बंदा फिलिस्तीन पहुंच भी नहीं पा रहा है जिहाद लड़ने के लिए। जाना चाहते हैं सर, पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक है सर इनका फैसल रजा आबिदी, खुद को एफआरए कहता है, एफआरए, IM FRA। वो जाना चाहता है, लेकिन वो डर गया क्योंकि इधर वो जुलानी आ गया, अहमद अल शराय या जुलानी। अरे ये वो है जो लेडी के साथ शो में बैठता है। वो जाना चाहता लेडी है, एंड आई मस्ट सल्यूट दैट लेडी। ये जब बात करता है ना, शी मेंटेन्स अ वेरी स्ट्रेट फेस। वो हंसती नहीं है, वो चुप रहती है, उसको हंसी आ रही होती है, हंसती नहीं है। आई मस्ट कमेंट दैट लेडी। तो ये जाना चाहता है FRA, हाँ, लेकिन उसको अब ये दिक्कत हो गई, कह रहा है कि वहां जुलानी आ गया, सीरिया तो चलो कैसे कैसे चलेगा, फिर आप गोलान हाइट्स पे जाओगे, वहां इजरायली फौज बैठी है, फिर वो मार देगी, फिर आप कैसे जा पाओगे गजा? यही तो है जो लंबी लंबी फेंकता है कि हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जराए हैं और 5 साल, इसके 5 साल कभी नहीं होते। 5 साल से तो शो में आ रहा है, मैं देख रहा हूं, इसके 5 साल कभी पूरे नहीं होते। हर 5 साल में पाकिस्तान दुनिया को लोन देगा, इंशाल्लाह हम लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे, इंशाल्लाह हम ये करेंगे वो करेंगे। यही बात, यही है वो। ये जाना चाहता है फिलिस्तीन, लेकिन एक बात बताओ, फिर इसने ये भी कहा है कि अगर हमारी फौज चली जाए फिलिस्तीन, तो इजरायली 10 मिनट नहीं टिकेंगे। लेकिन समय नहीं निकाल पा रही फौज के पास टाइम नहीं होगा, फौज के पास टाइम नहीं है। प्रोडक्शन देख रही है ना भी कि कितने अच्छे बने, कितने बनियान बने। पाकिस्तान का देखो, पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है वो नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का जो मौलाना है वो जिहाद कर रहा है। जिसको जिहाद करना है वो गल्ले पे बैठा है, ठीक है। सब मिक्स है। जिसको गल्ले पे बैठना है वो दुबई भाग गया। सब एक दूसरे का काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। और जिसको देश चलाने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी थी, हाँ, वो नमाज पढ़ के दुआ कर रहा है कि मैं दुआ करूंगा तुम अपनी इकोनॉमी सुधार लो। हाँ, वो कह रहा मैंने किताब पढ़ी है। हाँ। जब मैं जेल में था मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। तो कह रहा साहब बताइए, हमारी रहनुमाई करिए। कह रहे नहीं, काम तुम करोगे, मैं दुआ करूंगा। मैं बस दुआ पढ़ सकता हूँ।
और एक और आदमी जाना चाहता है सर, कौन? फिलिस्तीन, लेकिन सर उसके घर पे पानी खत्म हो गया, तो तब से मुझे लगता है कमोडी बैठा है, तो वहां से वीडियो बना रहा है। कौन? लाल टोपी। लाल टोपी के घर में पानी खत्म हो गया? हाँ, वो कह रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज है, इसलिए आपको क्या लगता है आपने फिलिस्तीन की मदद नहीं की, आपने तो चावल उगाए और बेच दिए, इसी कारण से अल्लाह हमसे नाराज हो गया है, और फिर अल्लाह ने हमारे ऊपर बारिश की तो इतनी की कि हम पहाड़ में डूब गए, अब हमारे नदी नाले सूख रहे हैं, आपको नहीं पता कि हमारे पड़ोसी साजिश करके पानी रोक रहे हैं, आपने क्यों नहीं व्यवस्था की, ये सब अल्लाह हमसे नाराज है तो इसलिए हो रहा नहीं तो अगर अल्लाह नाराज है तो हम मतलब इसमें हम या तो हम कर रहे हैं, है। वो कंफ्यूज होके कर रहा है, बात कर रहा है अभी, या तो अल्लाह या तो भारत, वो कंफ्यूज हो गया अभी, कह रहा बस बेसिकली पानी खत्म पर हो ये गया। जो है ना, ये मुझे बढ़िया आदमी लगता है। एक तो वो तनवीर जो है, तनवीर ही है ना उसका नाम, एक तो तनवीर मुझे बहुत मस्त लगता है, और ये जो टीवी FRA जो FRA ने एक और बड़ी चीज बोली सर, FRA ने बोला कि 26 नवंबर 2026 तक मैं हिंदुस्तान भारत को बर्बाद कर दूंगा, उसके इतने टुकड़े हो जाएंगे, वो टुकड़े 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 होता जाएगा, और जब उसकी बर्बादी का नाम लिखा जाएगा तो पाकिस्तान से एक ही नाम होगा जिसने उसको बर्बाद किया, FRA। देखा, मैंने किया है कि जो अडानी की इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसे बोला, वो इजराइल वाले पोर्ट में क्या नाम है उसका, हाइफा, सर नाम हाइफा में, देखा वहां से एक शिप नहीं निकाल पा रहा है, वो यमनियों ने डुबा दिए शिप, और ये सब मेरे प्लानिंग है यार ये बड़े वाला है, उसकी फोटो होनी चाहिए पाकिस्तानी नोट पे, एडिटर आज के लिए। इसकी मैं चाहता हूं कि ये FRA का क्या नाम है, FRA की फोटो पाकिस्तानी नोट में डालो। फैसल रजा भी, और जो फ्लैग है ना उसमें जो टर्की का फ्लैग है, ठीक है, टर्की का फ्लैग हटा के किसका फ्लैग डालें, कौन से देश का डालें? बांग्लादेश का डाल दो यार, हैं? हमास का डाल दीजिए। नहीं हमास का, बांग्लादेश का फ्लैग डालो, बहुत याराना लगता है, बांग्लादेश का फ्लैग डालो इसमें। हाँ, पाकिस्तानी नहीं, इसके लिए तो हमास का ही डालिए सर, अगर जिस दिन लाल टोपी को बनाएंगे। अच्छा, 2 झंडे यार तुम लड़ क्यों रहे हो? 2 झंडे सुनो, एक बांग्लादेश का डालो, एक हमास का डालो, हिजबुल्लाह का डालो। पाकिस्तानी फ्लैग में आज चाहत फतेह अली खान का हटाओ, ये FRA का शक्ल डालो, और उसमें 3 झंडे, हमास, हिजबुल्लाह, बांग्लादेश, तीनों का डालो, ठीक है। वैसे ही पाकिस्तान का फ्लैग नहीं था, टर्की का फ्लैग था। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान के नोटों पे पाकिस्तान का झंडा नहीं है, तुर्की का डाल रखा भाइयों ने। चलो कोई बात नहीं, होगा उनका कुछ होगा ही, उनकी अपनी वो है। और बताओ क्या सर, US का जो डेलीगेशन आया है पाकिस्तान, उससे कल उनका असली मालिक यानी आसिम मुनीर और इशाक डर मिले हैं डेलीगेशन से। सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने बोली है, मोहसिन नकवी, इशाक डर कह रहा हूँ, क्रिकेटर मोहसिन नकवी, क्रिकेटरों का क्रिकेटर, द ग्रेटेस्ट ऑफ नेवर टाइम, वो मिले हैं। क्या वो कह रहे हैं उनसे, US डेलीगेशन से कि पाकिस्तान स्टूड एज अ वॉल बिटवीन टेररिज्म एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो बार बार गिर जा रही है। पाकिस्तान इज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म। दीवार क्या बनी है, ये तो अमेरिकन को भी पता है। जो अमेरिकन का आज की तारीख में प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, एक बार एडिटर साहब जरा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लगाओ, वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दोगले हैं। इसका ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का, कह रहा है पाकिस्तानी दोगले हैं, हमसे पैसा लिया, हमें धोखा दिया। यही चीज तालिबान कहते, देखो ना, पाकिस्तानी जो कहते हैं ना कि वॉल बिटवीन टेररिज्म, सबसे दोगले लोग। एक कमेंट देखिए US प्रेसिडेंट का, वो कहता है कि हमसे पैसे चोरी करे और हमें पीठ पे खंजर उतारा। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं वो तालिबान का जो एम्बेसडर था, जिसको पाकिस्तानियों ने इस्लामाबाद में अरेस्ट कर लिया था, ठीक है, नाम भूल गया उसका, उसने पाकिस्तान के बारे में क्या बोला है? कहता है कि इनके एक मुंह है, उसके अंदर 2 जबान है, और दोनों जबान अलग अलग जबानें बोलती हैं। ये क्या दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, किसी को आज तक पता नहीं लगा। ना ये तालिबान के सगे रहे, ना ये अमेरिकन के सगे रहे, दोनों से पैसा खाते हैं। और जब लड़ाई खत्म हो गई तो विक्टिम कार्ड भी प्ले करा कि 80,000 लोग हमारे मर गए, हमें कुछ दे दो बाबा अल्लाह के नाम पे। तो ये इनका कैरेक्टर है, ऐसे ही रहते हैं। खतरनाक लोग।
इनको तो डांस भी ऐसे करना चाहिए, एक पल का चिन्ह, ये वाला नहीं करना चाहिए, एक पल का चिन्ह। सही है। पाकिस्तान सर, चाइना की एक टीम आई थी पाकिस्तान, हाँ। उसमें था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइनाज डोंकी इंडस्ट्री जाओ फेई। जाओ फेई ये कौन है भाई? ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइनाज डोंकी एसोसिएशन, बेसिकली पाकिस्तान का ये चाइनी, ये इंसान है कि गधा है ये? नहीं, ये इंसान है। नहीं तो डोंकी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो भी है, मतलब डोंकी एसोसिएशन का है, वो इंसान कैसे हो सकता है? हो सकता है सर, चीन है, चीन में भी सब मुमकिन है। अच्छा, ये क्या क्या? अच्छा, ये तो जाओ जाओ फेई क्या बोल रहा है? वो आया था पाकिस्तान सर, और पाकिस्तान के उसने सोचिए कितने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर से मुलाकात की है। किससे? नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मिनिस्टर राणा तनवीर हुसैन से। ये तनवीर हर जगह है, ये तनवीर ही डुबा रहे हैं। पाकिस्तान को डुबाने के पीछे तनवीरियों का हाथ ज्यादा है। तो उन्होंने जो है मीटिंग की है और बोला है अब पाकिस्तान में फार्म हाउस बनाए जाएंगे गधों के लिए। फार्म हाउस बनाए जाएंगे जैसे जनरल्स के लिए बनाए जाते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस। अब ये गधे जो हैं फार्म्स बनाए जाएंगे, सारी फार्म हाउस कह रहा हूँ। फार्म हाउस भी ठीक है, यू आर नॉट रॉन्ग। जैसे इनके जनरलों के लिए बनते हैं फार्म हाउस, तो गधों के लिए बनेंगे क्या? गधे भी ऐश करेंगे, स्पा करेंगे गधा। पाकिस्तान में सर है भी तो कहीं कमाऊपूत। हाँ, कमाऊपूत गधे हैं पाकिस्तान में, यू आर राइट। तो ये क्या चाह रहे हैं? कमाऊपूत गधे, खाऊपूत जनरल्स, हाँ, दोनों के लिए फार्म हाउस। तो अब बताओ क्या हो गया? ये कह रहे हैं कि फार्म्स बनेंगे ग्वादर में, हाँ, और वहां से फार्म से चाइना को गधे एक्सपोर्ट होंगे। ग्वादर में इनका डीप सी पोर्ट है। हाँ, सीपैक वहां आनी थी टेक्नोलॉजी, अब वहां से जाएंगे गधे। नहीं तो ये गधे कैसे? चाइना का तो रास्ता ऊपर है पहाड़ों से, ये नीचे समुद्र, ये ग्वादर में क्यों कर रहे हैं? ये ग्वादर में तो स्लॉटर हाउस भी तो बना रहे थे ये। पाकिस्तान मिलियन कमा रहा है सर गधे एक्सपोर्ट करके। मैं नहीं समझ रहा, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि अगर आपका मेन मार्केट चाइना है, आसपास तो मुस्लिम देश हैं, वो तो खाएंगे नहीं गधा। पाकिस्तानी अकेला मुस्लिम देश है जो गधा खाता है, बांग्लादेशी भी खाते हैं, बाकी तो कोई मुसलमान देश नहीं खाता। अरबी तो बिल्कुल नहीं खाते। अरबी या तो भेड़ खाएंगे या ऊंट खाएंगे, उनका सिंपल मामला है, ठीक है? या तो भेड़ खाएंगे, बकरा या ऊंट, उनका नॉर्मली ये उनकी डाइट है। तो ग्वादर तो साउथ में है, ग्वादर के बिल्कुल सामने ओमान है, इधर ईरान है। और अगर इनका मेन एम ये है कि हमें चाइना को सप्लाई करना है, तो क्या ये चाइना के पास गधों का फार्म नहीं बनना चाहिए था? बनना चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ सर, हाँ, जो सीपेक बना है वो यूजफुल है। हाँ, उसके लिए उनको क्या करना है? सीपेक का एंड कहाँ होता है? ग्वादर में। तो वहीं से ना सामान लोड होके जाएगा, तो लगेगा कि हाँ यूजफुल हो, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी। अदरवाइज मान लीजिए आप चाइना के पास में बना दिए, बॉर्डर के पास बना दिया, कहीं थोड़ा सा चला और पहुंच गया चाइना में, फिर पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे क्या कि इस हिस्से पे हो क्या रहा है हमारी तरफ से? केवल तो ट्रक्स आती ही जा रही हैं, जा तो कुछ नहीं रहा भर के, तो लोड होके कुछ जाए, इसलिए ग्वादर को ज्यादा यूज कर रही है। लेकिन तुक समझ में नहीं आया, लेकिन यही है सर। पता नहीं यार, मुझे तो आई फाइंड दिस वेरी कंफ्यूजिंग। पाकिस्तान इज कंफ्यूजिंग। तो भाई चाइना को भेज रहे हैं, ग्वादर में गधों को मार रहे हैं। पाकिस्तान में गधे भी तो बहुत है। कितनी गधों की क्या पॉपुलेशन होगी पाकिस्तान में? 25 मिलियन। सॉरी, मतलब नहीं पता। बदमाश हो प्रोड्यूसर। चलो खत्म करें यहाँ पे। चलो भैया हम चलते हैं, प्रोड्यूसर अलग मूड में है, ठीक है ना? चलो भैया, राम राम। जय श्री राम। हल्ला बोल। गधे के फॉर्म के एक मालिक राणा अली। चले जी, खैर एनीवेज, वो स्टार्टिंग में बात हुई और पीएसएल आईपीएल को लेकर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि उनको कॉपी करें आईपीएल को, भाई वो ब्रांड है। और जहाँ पे स्पॉन्सर जो है, एक प्लेयर जो है 2 प्लेयर कर लें या 3 बड़े प्लेयर कर लें, वो आपके पूरे टूर्नामेंट का जितना भी खर्चा है ना, जितनी अमाउंट है, उससे ज़्यादा वो ले रहे हैं, ठीक है ना? और आप कंपैरिजन मत करें, वहाँ पे जाके उंगली लेने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे जो है चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, आईपीएल की नहीं, मतलब ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी,
और आईसीसी के मैचेस हो रहे थे और उसके बाद इंडियन टीम और ये ऑस्ट्रेलियन और ये बड़ी टीमें करती हैं और वो क्रेडिट देते हैं प्लेयर को कि अच्छा कैच किया, फील्ड में इसने बेहतरीन किया, ताली बजाओ यार, इसके लिए ये अवार्ड है। तो ये एक ना कह लें कि एप्रिसिएशन होती है एक पग करने के लिए कि प्लेयर जो है और मेहनत करे और स्ट्रगल करे, इसे बेहतर करने की कोशिश करे। और इसी तरह प्लेयर जो है बिल्ड होते हैं, टीम वर्क जो होता है वो एकता नज़र आती है, प्यार मोहब्बत, वो चीज़ जो है होनी चाहिए। वो ग्राउंड में उतर के लड़ते हैं दूसरी टीम के खिलाफ एक होके, ये चीज़ नज़र आती है और वो क्रेडिट देते थे हमेशा। और उनका शुगल मेला लगाना जिस तरह प्लेयर लगाते हैं, कोई गाना गुनगुना रहा है, कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, कोई ब्लॉग क्रिएट कर रहा है, तो ये चीज़ें होती रही। मैं मेडल देते हुए देखता था इंडियन प्लेयर जो है आज क्या नाम है, जडेजा ने अच्छी फील्डिंग की, फलां जगह पे कैच लिया, विराट ने अच्छी फील्डिंग की, बैटिंग अच्छी की, और इस तरह करके वो पाकिस्तानियों ने वो इंडियन ने आईपीएल में किया, तो फॉरेन प्लेयर थे उनके साथ शुगल मेला और इस तरह की चीज़ें की। इन्होंने कहा अच्छा ये एंटरटेनमेंट है, प्लेयरों को ना एंटरटेनमेंट दो अंदर। वो भाई एंटरटेनमेंट दो, ठीक है, वो उनका अपना हक है, अपने वे से एंजॉय करेंगे, लेकिन ड्रायर दे रहे हो मतलब यार, उसने 100 किया है और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, पागल के बच्चों। मतलब आप 1-2 लाख की घड़ी नहीं दे सकते उसे, 1-2 लाख की कोई ऐसी चीज़ दो जो डिसेंट वे में हो, ठीक है? उसे लगे कि प्लेयर को कि हाँ मैंने इस फ्रेंचाइज में खेला, इस फ्रेंचाइज में ये चीज़ जो है मुझे याद रहेगी कि गिफ्ट होगा, मेडल हो गया, कोई ऐसा अवार्ड हो गया। तो चलो पाकिस्तान में जो चीज़ें या उस एरिया में कराची में खेलें, कराची की जो मशहूर चीज़ है, ठीक है? और वो उसको गिफ्ट करें, उसका मॉडल बना हो, कुछ ऐसी चीज़ होती जिससे मैं भी कहता कि यार इन्होंने दिया है उसको, तो वो भी एप्रिसिएशन क्रिकेट के बाहर आती है, जो क्रिकेट से रिलेटेड है, मतलब क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना पीएसएल जो है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है वो चीज़ देते। कोई ऐसा अवार्ड बना हो जिसपे बॉल बैट बना होता या उस प्लेयर की अपना जो है एक स्टैचू जो है वो बनवा लेते या कुछ ऐसा करते। तो ऑन टाइम अगर गिफ्ट देना था, आपके पास टाइम नहीं था, तो ये गिफ्ट नहीं बनता था। खुदा के बंदो, ये जोक हो रहा है। ये प्रोग्राम्स और इन चीज़ों में अच्छे लगते हैं कि सेलिब्रिटी आ गए, उनको जनाब उठा के टमाटर या कोई सब्जी या कोई थमा दी, जो कपिल शर्मा करता है जैसे, तो कोई जोक कर दे अच्छा, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठे होते हैं, उठा के किसी को जनाब पीता या क्या था मेरे हाल में, वो पकड़ा दिया उठा के, ये आपके लिए गिफ्ट है। तो वो जोक जो है वो शो में चल जाता है यार। ये आप एप्रिसिएशन कर रहे हैं प्रॉपर वे में, उसका क्रेडिट देना, 100 रन किए हैं आपकी फ्रेंचाइज के लिए, आपकी टीम के लिए किए हैं, तो ये एप्रिसिएशन कर रहे हो। सेकंड चीज, वो एक भाई साहब हैं यूट्यूब पे होते हैं, पता नहीं उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जैसे वो एपिक स्पोर्ट वाले हैं ना, इंडियन, वो भी एक किस्म के खुद ही रिव्यू वगैरह देते हैं और वो बैठे होते हैं। और वो जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा जी पाकिस्तानियों के काम देखो। मैंने ना झलक देखी थी एक ना, एक क्लिप में, शॉर्ट्स देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें देखा मैंने, छक्का लगाया प्लेयर तो बॉल जाके गिरी तो मुझे कोई चीज़ नजर आई। मैंने कहा है ये क्या है? मैंने फिर वो उस रील को रिवर्स करके देखा, फिर मुझे कंफर्म हुआ, मैंने कहा दत्त तेरे की। ओ भाई उधर गाड़ी खड़ी होती है बाहर, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, मैन ऑफ द मैच जाएगा, उस मैच का मैन ऑफ द मैच होगा, उसको भाई वो 10-20 लाख की गाड़ी जो है वो गिफ्ट कर देंगे। वो गाड़ी उसको दी जाएगी, मैन ऑफ द मैच वो मिलेगा अलग, गाड़ी अलग मिलेगी उसको। 70 खड़ी की हुई थी यहाँ पे, चाइनीज 70, इतना बड़ा स्टेज लगाया हुआ, उसमें इतनी वो सारी तो सारी चाइनीज गाड़ी खड़ी। और यार बाइक की जगह गाड़ी खड़ी कर दे, खुदा के बंदो, आपने नहीं देनी तो शो ऑफ ही कर दो कि हाँ ठीक है, वैसे एक अनाउंसमेंट कर दो, 1-2 मैच के लिए कर दो। 1-2 मैच में अगर आप 32 लाख की गाड़ी, ठीक है महंगी है यहाँ पे, इनको बहुत बड़ा बजट पड़ जाएगा, 32 लाख की अगर 2 मैच में कर देते, स्टार्टिंग मैच में बेइज्जती थोड़ी होती। स्पॉन्सर करना तो खाली फिर एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगा दो कि मतलब हमें ये कि टोयोटा का या हाँ, किसी का स्पॉन्सर है, तो उसकी लगा दो, उसका बोर्ड लगा दो, गाड़ी मत खड़ी करो। वो गाड़ी गाड़ी सफारी 70 खड़ी करके, और वो क्या कहते हैं, क्या गिफ्ट किया सर, ड्राई हेयर ड्रायर, हेयर बाल ड्रायर, बाल खुश करने वाली मशीन नहीं होती हवा वाली। हेयर ड्राई, जो इस तरह की मेरे चीजें जो है वो घर शो चोर ऑफ ना करके, हेयर ड्रायर हेयर ड्रायर शो करके नहीं तो बोलना चाहता, पहले बोल के दिखा फिर गिफ्ट मिलेगा। नहीं नहीं बोल यार, के दिखा। नहीं मुझे चाहिए नहीं ना, इसलिए हेयर वैसे ड्रायर, बोल तो बाल है ना तेरे, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर। हाँ अब ठीक अब है, ठीक गुड हो ओके गया ओके जनाब। जी।
तो ये चीजें शो करके तो आईपीएल को ये कॉपी कर रहे हैं और आईपीएल की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए, खुद आप समझ लीजिए कि क्या ऐसा संभव है कि ये आईपीएल की कॉपी कर सकते हैं या आईपीएल का मुकाबला कर सकते हैं। ये जो और छोटी हरकतें सॉरी, हैं ना ये एक कमेंट आया था कि जी मुझे आया था, क्योंकि अभी याद आ गया, ये आंखें साफ कर रहा था, कहता है राणा तू वीडियो छोड़, पहले इसको लेके जा, इसकी आंखें खराब हैं, इसकी आंखें चेक करवा। हर वक्त टिश्यू मारता रहता है ये आंखों में। यार वो और नहीं, असल ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे होता प्रॉब्लम है चल रही गर्मी है, के बाहर, अभी इस गर्मी वजह हो से गई है ना, ये मेरे तो साथ भी है। ये हवा के आइज थ्रू जो है एलर्जी जो होती है ना वो ये है। भाई साहब तो ऐनक नहीं लगाते भाई, इनको ऐनक की जरूरत है। सीधा बता रहा हूँ, इनको आप रिक्वेस्ट करें कि ऐनक लगवा ले, इसको सही वीडियो नजर आए, और इसके इससे भी कहें कि ये आंखें चेक करवा ले, मेरा कसूर कोई नहीं है इसमें। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस यार, सीरियसली। यहाँ पे मौसम गर्म होता है और उसकी वजह से मेरे साथ पहले प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी वो एलर्जी की इसको प्रॉब्लम तो शुरू मैं हो गई। साल एक पूरा हो चला है जब से ये हमारे पास आया है। बिल्कुल। मैंने इसको ऐनक का बोला कि ऐनक लगवा ले, ऐनक लगवा ले, मैंने साथ भी एक दफा लेके नहीं, मैंने वीडियो तो मुझे सही नजर आता है, बस वो कितनी टाइम दफा होता है। यहाँ पे बैठ के मैंने बात की है, ये गवाह है इस चीज का, ये नहीं लगवाता। अबे बस करो। तो फिर महाराज पानी जी, तो निकलना ना आंखों महाराज से। जी लव यू हो गया। मैं लगा आपने- के रखता हूँ, मैं भी ना लगाऊं तो मेरी आंखों में भी पानी निकलेगा, आते हैं, इधर दे, इधर क्योंकि दे। नहीं, ये तो आप इसको सही है। आई स्पेशलिस्ट। महाराज जी जनाब, थैंक यू सो मच, इतने गौर से वीडियो देखते हैं और हमें देखते हैं यार, लव यू हो गया। यही आपकी प्यार मोहब्बत है, लेकिन ये है कि यार वो आपको रीजन बता दिए, एलर्जी की वजह से होता है, बाहर भी गर्मी है और हमने घूमना होता है बाइक पे, गाड़ी हमारे पास नहीं है, गरीब बंदे हैं, तो बाइक पे 3 बंदे बैठे होते हैं इन रियलिटी। मतलब तो कि- अब आप और ये नहीं बताते ना, मतलब 3 बंदे ये बैठे हो तो उन्होंने कहना है पाकिस्तान में कोई रूल है, रेगुलेशन नहीं है। कोई रूल नहीं है। यही रियलिटी है जी। मतलब ये है कि इतने हमें गरीब तो हैं ये कि समझे तीनों के लिए एक ही है बाइक। पीएसएल की हालत। नहीं, हमारे पास अपनी है भाई, हमने खड़ी नहीं की वहां पे। 70 नहीं है, होंडा है 125, हमारे लिए पाकिस्तान में बहुत है इन भाई साहब के 125। पास अपनी है। हाँ भाई मेरे वो पास तीसरा जो बंदा कह रहा है ना, वो और है। तीसरा वो भी बेचारा गरीब है मेरी तरह, उसके पास भी नहीं है, हम दोनों के पास नहीं, ये अमीर बंदे हैं भाई, इनके पास बाइक है। ले सकता है, जान ठीक बुझ है के ना? नहीं लेता। अच्छा, पर खैर वीडियो की तरफ आते हैं जी। बिल्कुल। आप बोल रहे थे कुछ। हाँ बिल्कुल जी, तनवीर अहमद जो है वो फेंकू तो है और वो आए रोज कोई ना कोई नई नई फेंक ही देता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और फेंकना ही उसका काम है। अगर देखा जाए तो जितनी भी उसके ओपिनियन आप जाके चेक कर लीजिए, उसमें ये जो ब्लंडरबाजी है ना, यही तो उसका एक कंटेंट है। अगर वो ये नहीं करेगा तो वो चलेगा कैसे? कि मैच से पहले उसने कोई ना कोई इस तरह का स्टेटमेंट देना होता है जिसकी वजह से आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। लाइक दैट पिछले दिनों में ये कह रहा था जी कि मैं लिख के देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को कंफर्म हरा देगा। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो जब हार गया, इंडिया जीत गया, तो उसने कहा कि भाई साहब ये क्या हो गया, अब तो इंडिया जीत गया। तो इसने कहा नहीं नहीं, वो असल में ना ये जेशा जो है ना, ये इसकी एक बहुत बड़ी साजिश हुई है, आपको नहीं पता? अच्छा, क्या साजिश हुई है? ओ भाई, साजिश ये हुई है कि इंडिया जो है उनको एक ही पिच के ऊपर सारे मैचेस खिलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको वो सारी कंडीशन का आइडिया हो गया है। और ये देखे कि कितना बड़ा प्रेफर Exactly. था जेशा की तरफ से, जिसकी वजह से इंडिया जीता है। मतलब ये कि अपने आप को गलत नहीं कहा, अपनी गलती नहीं मानी। वो मेजर साहब वाली बात आ जाती है ना, वो कहते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं भाई 10-20 दफा माफी भी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती कि यार ये मुझसे गलत स्टेटमेंट दिया गया है, मैं इसके ऊपर माजरत चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो मैंने बोला वो गलत है, तो उसको मैं ठीक करता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये भाई वो उल्टा पाकिस्तानी ही क्या जो अपनी गलती मान के तो उल्टा कह ले कि क्षमा मांगे। इसने तो अपनी गलती पता नहीं कितनी गलती की होंगी, वो तो बेहिसाब है, लेकिन एक गलती ये कह रहा था, मैं लास्ट मैच इनका देखा है पीएसएल का ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो कराची किंग के साथ था, ये किंग के साथ था, तो यूट्यूब पे मैंने वो देखी है उसकी हालत, उसमें वो मैं पिचेस देख रहा था, खुदा की कसम, इसको बैट पकड़ा दो, ये इसने उल्टा, इसने पकड़ना भी उल्टी है बैट, लेकिन ये छक्के मार लेगा वहां से। जी मतलब स्पिन गिर रही है, फास्ट बॉल की बॉल गिरी है, सीधी आ रही है, बिल्कुल ही सीधी आ रही है, और इतनी स्लो आ रही है रुक के कि जो है बैट्समैन वेट करके ना, इस तरह पूरा वेट करके खड़े होके मार रहा है, वो इधर उधर भी नहीं हो रहे। और वो प्लेयर जो फुटवर्क यूज करते हैं वो खड़े होकर छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं, और गैप में मार रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के कि इधर गैप है, बॉल ऑफ स्टंप ही है, उसको घेर के आराम से जनाब वो गैप में मार रहे हैं, और बॉल कहीं पे भी नहीं जा रही। तो ये तनवीर जो है, ये मोहतरम कह रहे थे कि ओह पीएसएल में आईपीएल में जो है इतना इतना स्कोर बन रहा है,
सनराइजर्स बना रहे हैं, तो ये तो फटा विकेटें दी हुई हैं उनको, इनके तो ग्राउंड ही ऐसे होते हैं, ये है वो है। वो खुद की पिच देखी है, वो जो है यहाँ पे, इमेजिन करो वो विराट कोहली और अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा और ये सारे हार्दिक पांड्या ये वहां पे खड़े हो, या आपको 20 ओवर में मुझे लगता है 300 मारेंगे। हर बॉल पे पाकिस्तानियों पे के ऊपर वो छक्के मार रहा था, चौके मार रहा था, वो फॉरनर प्लेयर था, रलीजा सो है या कोई और था मेरे ख्याल में। तो वो जनाब बाउंड्री मार रहा था खड़े हो होके। तो आमिर जैसा जो बॉलर है, मतलब वो स्विंग करता है, एक दो बॉल उसकी स्विंग हुई है लाइन लेंथ के ऊपर, बाद में उसको पेल दिया है फॉरनर प्लेयर ने, उठा उठा के फेंका है जनाब, क्या कि पिच में कुछ नहीं है। मतलब इतना अच्छा बॉलर जो है वो पिट रहा है, ठीक है, गधों की तरह मारा है उसने। तो इसकी इस तरह की चीजें होती हैं। तो इन ऐसे बयानात के ऊपर ये माजरत भी नहीं करता कि यार वो मैंने पास में ये कहा था। हम तो चलो कुछ गलत हो जाता तो हम कहते हैं कि यार वो हो गया होगा, गलत हो जाती है गलती, और हम मानते हैं उस चीज को कि हाँ उसमें ये हुआ होगा। कई बार तो वीडियो के दौरान कह देते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, ये कह रहा है वो गलत हो तुम, तो हम उसके ऊपर भी कंडेम सॉरी कर देते हैं कि यार गलत हो रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे थ्रू गलत इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों तक जाए। तो हमारा तो वो हिसाब नहीं है, लेकिन मेजर सर जो है वो बड़े पैमाने पे देखे जाते हैं, 2-3 चैनल्स हैं उनके, और वो उस साख्त पे हैं कि भाई वो गलत बात नहीं कर सकते, उनकी ऑडियंस जो है उनको सुनती है। और जब ये ऑडियंस सुनती है तो आगे दूसरे लोगों के साथ बहस मुबाहिसा होता है, तो उन्हें पता हो, अगला बंदा ये ना कहे कि झूठ बोल रही है, गलत इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे पास किसी ने तुम्हें गलत इन्फॉर्म किया है, ऐसे नहीं ऐसे है। उसे शर्मिंदगी होगी कि भाई मैं जिसकी वीडियो देखता हूँ वो ऑथेंटिक जो है, ओरिजिनल जो है, सच नहीं बोल रहा, वो चीज़ दिखा नहीं रहा, वो तो दो नंबरी कर रहा है अपनी टीआरपी के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये चीज़ भी होती है भाई, आपकी पर्सनैलिटी डाउन होती, आपका करैक्टर जो है वो एक किस्म का मापा जाता है इस चीज़ को देखकर। उन्होंने वो भी माजरत करते हैं, हम भी माजरत करते हैं, लेकिन तनवीर जैसा बंदा जो है वो माजरत नहीं करता, वो टीआरपी के लिए ऊपर उठता है जी। जी बिल्कुल जी। और पीएसएल के बारे में बताया गया, हेयर ड्रायर उन्होंने दी, शर्म वाली बात है। और 70 रखी हुई थी उधर। जी को दे दें यार, क्या हेयर ड्रायर 70 70 लेनी है? 70 चाइना करते की हैं 70 पीएसएल से बात करते हैं, आपको दिलवाते हैं। तो बाकी जो है वो नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल भी अच्छे तरीके से करें। और लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान जो है बेइज्जती करवाने के लिए बैठा रहा। वो दूसरी बात जो उन्होंने कही थी अपना उसके बारे में, FRA के बारे में, वो जो बयानात देता है, और फैसल रजा। फैसल रजा अब्दी जो है, और वो बयानात ऐसे दे रहा है जैसे कि मैंने फतेह कर लेना है, मैंने लाल किले पे कब्जा कर लेना है, मैंने ये कर देना है, पाकिस्तान को ये करवा देना है। पता नहीं पी के आ जाते हैं। वो सही कह रहे हैं कि जो साथ होगी वो ज़ाहिर है अपना उसने कितनी हंसी रोकी होगी, कितनी जबरदस्ती, कहते क्योंकि रोकते हमने तो देखा नहीं है, रोक यकीन दी करें। है। और ये अभी पहली दफा ही सुना है कि ऐसी ऐसी वो बयानात दे रहा है। और दूसरा लाल टोपी बन रहा है। और बाकी ये है कि करना कराने में कुछ नहीं है, बस बातें करते हैं, फेम के लिए ये सारा कुछ होता तो है। कर ना, वही हम ना, भी कर फेम लेंगे के लिए ये करेंगे। होता है ये सारा कुछ, और कुछ भी नहीं है। और फेम इनको मिल जाता है। और दूसरा वो जो हमद, क्या नाम है उसका? अहमद मीर, और नहीं नहीं, ये लाल लाल टोपी, टोपी के नाम क्या है? जाहिद अहमद। जाहिद अहमद जो है वो अपनी तरफ से छोड़ता रहता है कि ये कर देंगे। वो 5 साल पहले का भी एक हमने इंटरव्यू सुना था इसका, जी एक वक्त आएगा और पाकिस्तान के 5 साल बाद जो है वो फैसलों में हाँ या ना होगी। और किधर है? चांद पे बैठो, किधर है? पाकिस्तान चांद पे किधर बैठ के है? सारी दुनिया के फैसले कर। पता नहीं कहाँ से छोड़ देते हैं ये। अरे यार, और बंद एवं कर सब। फजूल बातें करते हैं ये सारे। बदनाम किसको कराते हैं? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान पे ज़ाहिर है ये कंटेंट मिल रहा है उनको फनी, किसको बदनाम करवाते हैं? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को भी बदनाम होने की जरूरत है। नहीं, पाकिस्तान तो मुल्क तो है ना भाई। अबे मरवाएगा तो ये जो इस कर। जैसे लोग ही करवाते हैं ना पाकिस्तान बिल्कुल। पाकिस्तान बदनाम। अब इंडिया जो है वो इंडिया खुद से तो नहीं हुआ ना। इंडिया को भाई उनका नाम बनाने वाले एक टीम है बनी हुई बिल्कुल। प्रॉपर, ठीक है, लोग हैं सुलझे हुए। पाकिस्तान को बदनाम करने वाले ऐसे लोग ही हैं, हुक्मरान है, और भी बाकी सारे लोग हैं, तो बदनाम करवा रहे हैं ना ये सारे। बिल्कुल। तो बहरहाल ये है कि उसके अलावा जो है वो एक और टॉपिक पे था, ये अपना गधों की, गधों के। और गधों का फार्म वैसे जो है जरूरत ही नहीं है वो, वैसे उनको मैन्युफैक्चर करने की। ये जाहिद अहमद जैसे और इस जैसे और तनवीर जैसे नहीं है ना, उनको भी ये चाइना के लिए भी आराम है ना।
तो बहरहाल ये है कि वहाँ पे जो है फैक्ट्रियां बनाने लगे हैं ग्वादर के पास, और वो इसलिए कि जाहिर है वहां से लेके जाएंगे और पता चलेगा कि जी यहाँ पे से सप्लाई हो रहा है माल, ये चालू जो है। है वो अपना प्रोड्यूसर जो है उन्होंने जो है वो वजाहत दी थी इसकी, और बिल्कुल सही कहा है, और यही चीज़ है कि वो चालू है, वही चल रहा है और आमदोरफ्त जारी है। और वो कौन सा किसी ने जाके देखना है कि गधे हैं क्या है, बीच में तो गधे ही होंगे ना, वैसे गाड़ियां तो जा रही होंगी ना वहां से। हाँ बस ये है कि अबे कोई ये ना कहना क्या कहे चाहते हो? कोई ये ना कहे कि सी पैक फ्लॉप हो गया है, हाँ वही ना, वो एक्टिव है। चले वो रोडें जो बनाई हैं किसी काम तो आएंगी ना, तो वहां पे गधे सप्लाई किए जाएंगे, चले पाकिस्तानियों को भी काम मिल जाएगा। और अब मेरा दिल है कि हम तीनों मिलके भी गधे जो है पाल लें, कुछ हमारे पास फायदा है होगा ना, फ्यूचर में। हाँ, और ये भी हम मुमकिन तीन, है कि हमारे आने तीन। वाले टाइम में, क्योंकि वो तो चाइनीज है, चाइनीज आप लोगों को तो पता है जिस तरह के कछुए और मेंढक की जो सप्लाई है वो भी हो सकता है शुरू हो जाए। भाई वो जो चलने फिरने वाली चीज होती है ना, सब कुछ खा वो सकते रेंगने वाली भी खाते हैं। कुछ भी है ना उधर खा लेना। मतलब ट्राई ये कि जरूर पाकिस्तान करना। में से कीड़े मकोड़े खत्म करने का ऑप्शन है। अबे चुप कर जा, दिल खराब नहीं कर। खैर एनीवेज जी, ये ओपिनियन था हमारा, और वीडियो अच्छी थी, डिटेलिंग वीडियो थी, और मज़ा भी आया, और 2-3 मौजू थे इसमें। हमने अपना ओपिनियन रखा है, और आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जो है वो रख सकते हैं। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।